Hello बच्चों, let's see this question. The question says the number of all possible value of theta where theta belongs to 0 to pi open interval for which the system of equation y plus z dot cos 3 theta equal to xyz sin 3 theta and x sin 3 theta equal to 2 times cos 3 theta divided by y plus 2 times sin 3 theta divided by z and xyz dot sin 3 theta equal to y plus 2z dot cos 3 theta plus y sin 3 theta have a solution. Order triplet x naught comma y naught comma z naught with y naught dot z naught not equal to 0 is। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले जान लेते हैं कि हमें इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और करना क्या है। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व कर हमें यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा बतानी है और यहाँ पर बता रखा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन एज इस ट्रिपलेट की जगह इस ट्रिपलेट की तरह एक सॉल्यूशन रखता है एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, जहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि वाई नोट और जेड नोट का प्रोडक्ट जीरो नहीं आना चाहिए। और जीरो कब आता है? जब दोनों में से कोई एक जीरो हो। इसका मतलब यहाँ पर वाई नोट और जेड नोट की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। ऐसा हमें समझ में आ रहा है। एक्स नोट जीरो हो सकता है, ठीक है, और एक ही सोल्यूशन आना चाहिए, हैव अ सॉल्यूशन दिस वन, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इस वाली फर्स्ट इक्वेशन को अरेंज करता हूं, एक्स वाई जेड को अपनी जगह पर रहने देता हूं और यहां लिख देता हूं साइन 3 थीटा। बाकी दोनों चीजों को मैं राइट हैंड साइड उठा के लेके आता हूं, माइनस का y cos 3 थीटा माइनस z cos 3 थीटा इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इस सेकंड वाली इक्वेशन में मैं वाई जेड का एलसीएम लेता हूं और वाई जेड का एलसीएम लेने के बाद वाई जेड को लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारे पास आएगा एक्स वाई जेड और ये बन जाएगा साइन 3 थीटा का मल्टीपल, ठीक है। यहां पर मैंने वाई जेड एलसीएम लिया, वाई जेड एलसीएम लेने के बाद जेड इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2y साइन 3 थीटा माइनस का 2z cos 3 थीटा, इसको मैंने एक्स वाई जेड के हिसाब से अरेंज कर दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। नाउ लास्ट इक्वेशन में हमारे पास एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा, ये तो ऐसा का ऐसे ही दे रखा है। फिर बीच में आएगा माइनस y का मल्टीपल, देखो एक y तो यहां से मिलेगा और एक y यहां से मिलेगा, तो मैंने यहां से y कॉमन ले लिया और y कॉमन लेना, y कॉमन लेने के बाद हमारे पास आया cos 3 थीटा, cos 3 थीटा y का मल्टीपल था और एक बार था sin 3 थीटा। नाउ माइनस का 2z cos 3 थीटा बचेगा, तो इसको भी इधर लेके जाऊंगा, तो माइनस का 2z cos 3 थीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अभी देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मैं एक्स वाई जेड को टी बोल देता हूँ। एक्स वाई जेड को मैंने क्या बोल दिया? टी। तो अगर टी बोल देते हैं तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी नजर आएगी? टी डॉट साइन 3 थीटा माइनस वाई डॉट कॉस 3 थीटा माइनस जेड कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0। सिमिलरली टी डॉट साइन 3 थीटा माइनस वाई टाइम 2 साइन 3 थीटा माइनस जेड 2 टाइम कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0, ऐसा हमें नजर आ रहा है। नाउ लास्ट टी डॉट साइन 3 थीटा माइनस वाई टाइम ऑफ कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस जेड 2 टाइम ऑफ कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन हमारे पास है। ये तीनों इक्वेशन देखो क्या है, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू 0 0 0 आ रही है। और होमोजेनियस इक्वेशन अगर हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर y नोट और z नोट का आंसर जीरो नहीं हो सकता, तो ये कभी भी तीनों आंसर एक साथ जीरो नहीं हो सकते। जीरो होते तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, अदरवाइज ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर ये तभी आ सकता है जब डेल्टा जीरो हो, पहली बात, और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये तीनों तो हमारे पास 100% जीरो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा को जीरो करता हूं तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? डेल्टा मतलब टी का मल्टीपल पहले कॉलम में, वाई का मल्टीपल सेकंड कॉलम में और जेड का मल्टीपल थर्ड कॉलम में रखकर उस डिटरमिनेंट का आंसर जीरो कर देते हैं।
तो साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा और साइन 3 थीटा ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में आएगा। नाउ माइनस का कॉस 3 थीटा माइनस का 2 साइन 3 थीटा माइनस का कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा ये हमारे पास सेकेंड कॉलम में आएगा। और z का मल्टीपल माइनस का कॉस 3 थीटा माइनस का कॉस 3 थीटा और यहाँ पर 2 आगे भी है मल्टीप्लाई में, तो माइनस 2 कॉस 3 थीटा और माइनस 2 कॉस 3 थीटा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये हमें करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस डिटर्मिनेंट से मैं साइन 3 थीटा फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले सकता हूँ और कॉस 3 थीटा थर्ड कॉलम से कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर साइन 3 थीटा बाहर निकाला डॉट कॉस 3 थीटा भी बाहर निकाला। रिमेनिंग डिटर्मिनेंट को यहाँ लिख देते हैं 1 1 1। मैंने सेकंड कॉलम से सारे माइनस और थर्ड कॉलम से सारे माइनस बाहर निकाल लिए, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास कॉस 3 थीटा, यहाँ बचेगा आपके पास 2 साइन 3 थीटा और यहाँ पर बचेगा आपके पास कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। नाउ लास्ट कॉलम में बचेगा हमारे पास 1 2 2 और इस डिटरमिनेंट का आंसर कितना आना चाहिए 0। देखिए अभी इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व कर लेते हैं, एक्सपांशन करके सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फाइनली बचेगा साइन 3 थीटा डॉट कॉस 3 थीटा और इस डिटरमिनेंट का एक्सपांशन करेंगे तो यहाँ आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास 4 साइन 3 थीटा माइनस का 2 कॉस 3 थीटा माइनस का 2 साइन 3 थीटा। मैं R1 के अलोंग एक्सपांशन कर रहा हूँ, माइनस का कॉस 3 थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 जो कि 0 बन जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस 3 थीटा प्लस का साइन 3 थीटा और माइनस का 2 1 के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 साइन 3 थीटा, माइनस का 2 साइन 3 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ये वाला तो 0 हो चुका है, यहाँ पर एक साइन से एक साइन ये खत्म हो जाएगा और सिमिलरली यहाँ पर भी 4 टाइम साइन 3 थीटा आ रहा है, यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है और यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है, तो ये दोनों भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली बचेगा साइन 3 थीटा डॉट कॉस 3 थीटा और यहाँ पर 2 एडजस्ट करने के बाद बस आपको प्लस माइनस करना है, वो आप कर लोगे। तो प्लस माइनस करने के बाद यहाँ बचेगा 2 साइन 3 थीटा माइनस का 2 कॉस 3 थीटा। एक एक्सप्रेशन तो ये बचे हमारे पास, सेकेंड टर्म हमारी 0 हो चुकी है। थर्ड वाली टर्म से हमारे पास बचेगा प्लस कॉस 3 थीटा और इन दोनों का एडजस्टमेंट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का साइन 3 थीटा, ये हमारे पास फाइनल बचेगा। अब यहाँ साइन 3 थीटा एक और है और यहाँ पर साइन 3 थीटा एक और है, तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। साइन 3 थीटा डॉट कॉस 3 थीटा और यहाँ पर बचेगा आपके पास केवल साइन 3 थीटा और सिमिलरली इसको और इसको देखेंगे तो माइनस का कॉस 3 थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 0, ये मुझे करना है। तो अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट 0 देखता हूँ तो यहाँ से मुझे साइन 3 थीटा 0 नजर आता है और कॉस 3 थीटा ये भी 0 नजर आ रहा है और मुझे नजर आ रहा है साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0, जिसको मैं इस कॉस को राइट हैंड साइड भेजकर ऐसे लिख सकता हूं, मतलब साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा आपको नजर आ रहा है। 3 इक्वेशन नजर आ रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि साइन 3 थीटा 0 हो सकता है क्या, कॉस 3 थीटा 0 हो सकता है क्या और साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा हो सकता है क्या। अगर मैं साइन 3 थीटा को 0 कर दूं तो आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में से आप देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में साइन 3 थीटा को 0 रखता हूं तो साइन 3 थीटा 0 रखने पर ये 0, ये भी 0, केवल हमारे पास आएगा ये वाली टर्म जहां से z 0 आ जाएगा। अगर साइन 3 थीटा 0 होता है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन सेकंड में रखने पर z इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि z अगर 0 हो जाएगा, z0 अगर 0 हो जाएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट 100% 0 आएगा और उसने मना कर रखा है कि 0 नहीं आना है। सिमिलरली cos 3 थीटा को 0 करते हैं तो मैं cos 3 थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में।
तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं cos 3 थीटा को 0 कर दूं तो ये भी 0, ये भी 0, केवल हमारे पास आएगा एक्स वाई जेड डॉट साइन 3 थीटा, जहां पर एक्स वाई जेड 0 हो जाएगा और एक्स वाई जेड में वाई जेड का प्रोडक्ट तो 0 नहीं हो सकता, केवल एक्स 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 मुझे यहां से मिल गया। अब देखते हैं कि अगर x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिला आपको, और मिला आपको यहाँ पर मिला है साइन 3 थीटा 0, साइन 3 थीटा 0 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos 3 थीटा 0 है तो साइन उस एंगल के लिए 0 नहीं हो सकता। तो अभी x इक्वल टू 0 मिल चुका है मुझे, तो x इक्वल टू 0 अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में रखता हूं, जैसे कि इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में आगे वाला x 0 रखने पर ये सारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली साइन 0 नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन cos 3 थीटा तो 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 0, तो इससे मुझे पता लगा y इक्वल टू 0, क्योंकि ये बचेगा ना बीच वाला, मिडिल वाला टर्म इक्वल टू 0 बचेगा। तो अगर x इक्वल टू 0 है और इसको सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड में रखता हूं तो मुझे आंसर आएगा y इक्वल टू 0, और y 0 नहीं हो सकता अगेन, क्योंकि सेम कंडीशन y नॉट z नॉट नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, ये दोनों तो 0 नहीं हो सकते, हमारे पास फाइनली बचा tan 3 थीटा इक्वल टू 0, ये वाली चीज। और tan 3 थीटा इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप 1 को लिखोगे tan पाई बाय 4 और यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लगाओगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो वो होता है 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, वेयर n बिलोंग्स टू कितना होगा, इंटीजर। नाउ अगर मेरे को यहाँ से थीटा निकालना हो तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12, ये हमारे पास थीटा है। लेकिन मुझे जो थीटा दे रखा है वो कितना है, 0 से पाई ही लेना है, और यहाँ पर सभी पॉसिबल वैल्यूज के बारे में बात करना है। तो यहाँ से अभी तक तो कोई भी थीटा की पॉसिबल वैल्यू नहीं निकली थी, लेकिन इस लास्ट वाली इक्वेशन से मैं थीटा की कुछ पॉसिबल वैल्यू देख पा रहा हूँ, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब मैं n इक्वल टू 0 यहाँ रखता हूँ, n इक्वल टू 0 रखने पर जो थीटा आ रहा है वो आपके पास आ रहा है पाई बाय 12, और पाई बाय 12 0 से पाई की रेंज में आता है, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। नाउ n इक्वल टू 1 रखते हैं, n इक्वल टू 1 रखने पर आपके पास रिजल्ट आएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12, एलसीएम आ गया 12, और यहाँ आ जाएगा 4 पाई और प्लस पाई, मतलब 5 पाई बाय 12, ठीक है। पाई बाय 12 का मतलब 18 अराउंड होता है, ठीक है ना। कर लेते हैं यहाँ पर 180 डिग्री को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आएगा 15 डिग्री होता है, सॉरी, तो 15 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, तो 75 तो हमारे पास क्या आता है, 0 से पाई के बीच में आता है, मतलब ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। नाउ n इक्वल टू 2 रखते हैं, n इक्वल टू 2 रखने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। 2 पाई बाय 3 आप सभी जानते हैं ये 120 डिग्री होता है, और 120 डिग्री में हमारे पास पाई बाय 12 जो मैंने निकाला अभी 15 डिग्री, तो मतलब 135 डिग्री, तो 135 डिग्री 0 से 180 के बीच में आता है, तो ये भी हमारा सही आंसर होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर n इक्वल टू 3 भी रखकर देख लेता हूँ। n इक्वल टू 3 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे को मिलेगा थीटा इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 12, और पाई से ज्यादा चला गया ना, पाई प्लस पाई बाय 12 का मतलब क्या होता है, पाई से ज्यादा चला गया, और मेरे को जो थीटा चाहिए वो 0 से पाई के बीच में चाहिए, तो ये इस बार रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर n की हायर वैल्यूज के लिए देखूं तो हमेशा मेरा एंगल जो आ रहा है, थीटा आ रहा है, वो पाई से ज्यादा आ रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमें केवल थीटा की 3 ही पॉसिबल वैल्यू मिल पा रही है, एक बार पाई बाय 12, एक बार 5 पाई बाय 12, एक बार हमारे पास आ रहा है 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12, ये हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू आ रही है। तो बच्चों इसमें हमने की कॉन्सेप्ट का क्या काम लिया, हमें यहाँ पर जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी जाए तो होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस वो फंडा देखेंगे, और सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का हमें यहाँ पर एक सॉल्यूशन दे रखा है। अगर एक सॉल्यूशन निकलेगा तो डेल्टा 0 करना पड़ेगा, डेल्टा 0 करने के बाद मेरे को जो डिटरमिनेंट मिला उस डिटरमिनेंट को हमने 0 के बराबर कर दिया। फिर हमने चेक किया कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। साइन 3 थीटा 0 नहीं हो सकता और कॉस 3 थीटा भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर z इक्वल टू 0 मिल रहा है, और cos 3 थीटा 0 होने पर हमें y इक्वल टू 0 मिल रहा है, जो कि उसने मना कर रखा है साफ साफ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। सिमिलरली लास्ट वाली इक्वेशन हमारे पास बचेगी sin 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा, जिसको सोल्व करने पर हमारे पास थीटा की वैल्यूज आती है। तो हमारे पास थीटा की 3 पॉसिबल वैल्यूज आती है। बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।